बॉबी जब दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ तो वो एक वेंडिंग मशीन में बदल गया। हाँ, और मजे की बात यह है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसकी मौत भी एक वेंडिंग मशीन से ही हुई थी। फिर एक दिन बॉबी के दिमाग में एक कंट्रोल पैनल प्रकट हुआ। अब वो ये तय कर सकता था कि उसकी मशीन में क्या क्या बिकेगा और उनकी कीमत क्या होगी। उसके पास 1000 पॉइंट्स थे जिनसे वो प्रोडक्ट्स को रेस्टॉक और मॉडिफाई कर सकता था, लेकिन उसे अपना शरीर चार्ज करने के लिए भी उन्हीं पॉइंट्स की जरूरत थी। हर दिन जिंदा रहने के लिए उसे 200-400 कमाने थे। पर दिक्कत ये थी, वो जंगल के बीचों बीच पड़ा था और वहां कोई भी कुछ खरीदने नहीं आता था। उसी वक्त एक मेंढक जैसे दिखने वाला प्राणी पास के बर्तन से निकलकर उसकी तरफ आया, लेकिन वो कुछ खरीदने नहीं आया था। वो अचानक बॉबी पर हमला कर देता है। बॉबी को लगने लगा कि अब उसका अंत आ गया है। तभी उसे पता चलता है कि वो अपने पॉइंट से खुद को ठीक कर सकता है। मगर जल्द ही वो मेंढक और 3 और दोस्तों को बुला लाता है और चारों मिलकर बॉबी को बैरनी से पीटने लगते हैं। बॉबी के पास अब एक ही रास्ता बचता है, वो अपने पॉइंट्स खर्च करके प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट करता है। फिर भी वो जानवर उसे तब तक मारते हैं जब तक थक कर खुद ही वहां से चले नहीं जाते। जब सूरज ढलने लगा तब बॉबी के पास बस 300 पॉइंट्स ही बचे थे, मतलब वो सिर्फ 12 दिन और जिंदा रह सकता था। अगले दिन एक औरत वहां आई, उसका नाम था एना। वो किसी दुश्मन से लड़ते हुए अपना सारा खाना खो चुकी थी और बहुत भूखी थी। तभी उसकी नजर बॉबी पर पड़ी। उसने देखा कि इस मशीन के अंदर बहुत सारा बॉटल वाटर है। अचानक बॉबी ने एना से बात की, क्या तुम प्यास से मर रही हो? एना चौंक गई। एक मशीन बोल कैसे सकती है? पर भूख ने उसके सोचने की ताकत छीन ली थी। उसने जल्दी से एक कॉपर कॉइन मशीन में डाली, लेकिन सिस्टम ने उस सिक्के को स्वीकार ही नहीं किया। अब बॉबी को 100 पॉइंट्स खर्च करने पड़े करेंसी एक्सचेंज फीचर को अनलॉक करने के लिए। पर जैसे ही वो फीचर खुला, सारे प्रोडक्ट्स की कीमतें 10 गुना बढ़ गई। एना ने जल्दी से एक सिल्वर कॉइन डाली। उसने एक प्रोडक्ट चुना और बॉबी ने क्रीमी कॉर्न सूप का एक कैन बाहर निकाला। जैसे ही एना ने वो सूप पिया, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। इतना स्वादिष्ट सूप मैंने कभी नहीं पिया। बॉबी भी खुश था क्योंकि अब वो इस वीराने में मरने वाला नहीं था। फिर एना ने उसके सारे प्रोडक्ट्स खरीद लिए और बॉबी ने उस दिन 300 कमा लिए। अगर आपको ऐसी ही अनोखी और मजेदार एनिमी कहानियां पसंद है तो क्या कर रहे हो यार, एक लाइक तो बनता है। और ओटू RDS को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई दुनिया का दरवाजा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा ओटाकू।